हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे हम करंट अफेयर्स 26 अगस्त क्वेश्चन नंबर 1। किस गवर्नमेंट ने मोटर वाहन दस्तावेज़ों के लिए जो वैधता है वैलिड है कब तक बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। तो वो 31 दिसंबर 2020 तक लास्ट डेट रखी है। और इसमें जो सड़क परिवहन राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके तहत ये बोला गया है, ये घोषणा की गई है कि जो वैधता ख़त्म हो रही थी दस्तावेज़ों की, तो उसके लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट दे रखी है। और ये क्या क्यों है, क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज वगैरह जो इतना वायरस से इतना त्रासदी फैली, उसके इरादे को मजबूत करने के लिए और उसको इसके पर्पज़ से 31 दिसंबर ये लास्ट डेट रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्टेट गवर्नमेंट ने NRI इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। इसने क्या किया है, एक NRI इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया है। जो नॉन रिलायबल इंडियन होते हैं NRI उनको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस पोर्टल में जो डेटा है उसको संरक्षित करके रखा जाएगा। जो व्यक्ति विदेश जाते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं, जो प्रवासी मजदूर होते हैं और उस इमरजेंसी में अगर कोई आपदा आ जाती है, उस आपदा में इनको हेल्प मिल सकेगी जो इसमें पोर्टल में पंजीकृत होंगे। साथ में जो डेटा होगा उसके लिए भी है ना। और जो पोर्टल है राज्य में इन्वेस्ट के लिए भी मदद करेगा। साथ में फॉरेन अपॉर्चुनिटी मतलब विदेश जाने के लिए भी ये एक अवसर प्रदान करेगा। इस पोर्टल का ये महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कैमरॉन वाइट ने संन्यास लिया है और घोषणा की। उनका संबंध किससे है? वो एक क्रिकेटर थे और ये ऑस्ट्रेलिया टीम के ऑलराउंडर थे। और जो तीनों फॉर्मेट थे, वनडे, टेस्ट और T20, उसमें से इन्होंने क्या लिया है, संन्यास लिया है अभी हाल ही में। और ऑस्ट्रेलिया का स्टैटिक पार्ट देखें अबाउट में जाके, इसका कैपिटल कैनबरा है, करेंसी इसका ऑस्ट्रेलिया डॉलर है और मोनार्क इसका एलिजाबेथ सेकंड है। और गवर्नर जनरल यहाँ के डेविड हार्ले हैं और PM यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। रेलवे स्टेशन पर, किस रेलवे स्टेशन पर वेजेस सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन की शुरुआत की है? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास में ये शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन के पास जो इसका जो मेंटिव है, जो अल्ट्रावायलेट रे होंगी उनके माध्यम से, और जो वेजेस होगा, जो सामान रखा होगा संरक्षण गृह में, उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जो भी यात्री अगर अपना सामान रखता है उसको सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन उस सैनिटाइज का जो UV रे होंगी, अल्ट्रावायलेट रे होंगी, उनका हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर जो सामान रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। किस स्टेट के हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 30% सिलेबस को कम करने का निर्णय लिया है? ये है आपका असम राज्य ने ये निर्णय लिया है कि सिलेबस को 30% कम किया जाएगा। और बच्चों को हेल्प करने के लिए, जैसे कि आर्ट एक्सट्रीम है, कॉमर्स एक्सट्रीम है, साइंस, जो जितने भी ये वर्ग के बच्चे होंगे उनको ये हेल्प करेगा। 30% सिलेबस कम कर दिया गया है कोरोना के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 6, किसने गैस्ट्रिक कैंसर टाइटल पुस्तक का विमोचन किया है? ये है जितेंद्र सिंह जी ने इसका विमोचन किया है। और बुक के संपादन हैं डॉक्टर के अशोक वेद के द्वारा। ये एक चिकित्सक थे, ये संपादन किया है इन्होंने। और 2009 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। 7th क्वेश्चन देखें। किस स्टेट गवर्नमेंट ने द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन के केंद्र का उद्घाटन किया है? असम राज्य ने ये उद्घाटन किया है। असम के तहत हैंडीक्राफ्ट और बुनकरों को ये लाभ प्राप्त होगा इससे। और साथ में पूर्व में इससे पहले एक यान बैंक, ये एक स्कीम चलाई गई थी असम सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल मिनिस्ट्री में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पहल के लिए, प्रोग्रेस के लिए विचार विमर्श किया? यह है आपका नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कितने सदस्य के नेशनल काउंसिल का गठन किया है? तो ये 30 लोगों की एक काउंसिल गठन की है सरकार ने। और इसमें क्या है,
सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा ये इसके संरक्षण में बनाया गया है। और इस जो नेशनल काउंसिल है ये वाली, और ट्रांसजेंडरों के लिए जो टीम गठित की गई है, जो उसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 13 उसमें सदस्य होंगे और 14 उसमें मनोनीत सदस्य होंगे, और एक उसमें क्या होगा, सचिव होगा, सदस्य सचिव होगा, एक सेक्रेटरी होगा। और इसमें क्या है, सभी जो ट्रांसजेंडर हैं सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर और केयर बोर्ड स्टेबल किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे। और साथ में ट्रांसजेंडरों की जो नीड है, आवश्यकताएं, उनको कंप्लीट किया जाएगा, उसकी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत और AIIB द्वारा मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड में कितना मिलियन USD लोन का एग्रीमेंट किया गया है, साइन किया गया है? वो है आपका 500 मिलियन USD, है ना, 500 मिलियन US$। तो इसमें AIIB का अबाउट में देखें, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोला जाता है इसको। इसका गठन हुआ था 16 जनवरी 2016 को। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसका रीजन सर्व, जो क्षेत्र हैं जहाँ सर्विस दी जाती है, एक तो एशिया है और ओशिनिया है, इन दोनों क्षेत्रों में। साथ में इसका जो मेंबरशिप सदस्य देश हैं 78 देश हैं इसमें मेंबर। प्रेसिडेंट हैं जिल लिक्विन, नाम याद रखना आप प्रेसिडेंट का, जिल लिक्विन। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? ये रूस के द्वारा किया गया है, भारत के साथ, है ना, रूस ने किया है। और इस फोरम में ऑफिशियल और जो रिसर्चर होंगे, जो मतलब अधिकारी और जो शोधकर्ता होंगे, साथ में डिफेंस इंडस्ट्रीज के जो विशेषज्ञ होंगे, साथ में हथियार और सैन्य उपकरण को डिजाइन के लिए और निर्माण के लिए, संचालन के बारे में 3D टेक्नोलॉजी जो होगी उसके अनुप्रयोग में विचार विमर्श किया गया है। क्वेश्चन नंबर, रूस को देखें। इसका कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबेल है, लैंग्वेज रशियन है, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, PM है इसके मिखेल मिशुस्तिन, ये आप याद रखना, मिशुस्तिन, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, माई IAF इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है ये, नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नाम याद रखना, राकेश कुमार भदौरिया इस समय एयर चीफ मार्शल हैं, आपको पता है। इंडियन एयरफोर्स के लिए बोले देखें, इसका स्टेबलाइज 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो इसका क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, सिद्धांत इसका ये है एयरफोर्स का। और PM मोदी जी ने नर्मदा शंकर दवे, नाम याद रखना, नर्मदा शंकर दवे, नर्मद को उनकी कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? यह है 180वीं श्रद्धांजलि दी है इन्होंने नर्मद को, मोदी जी ने। ये एक रचनाकार थे, फिलोसफर थे, सोशल जस्टिस के लिए अग्रणी भूमिका निभाते थे, कवि भी थे एक, और आधुनिक गुजरात के एक साहित्य स्थापित करने वाले ये संस्थापक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। किस गवर्नमेंट ने कितने लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को छूट देने की घोषणा की है? ये हैं आपके 40 लाख रुपए तक के लिए घोषणा दी है। पहले जैसे GST में जो छूट दी जाती है, पहले पूर्व में 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाती थी, अभी कर दिया गया है 40 लाख तक के लिए, इसको लिमिट बना दिया है। साथ में 1.5 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर होता है जिन लोगों का, उसको कंपोजिशन स्कीम को लिए ऑप्शन खोल दिया गया है, उसको वो पसंद कर सकता है, चूज कर सकता है पोर्टल पे जाके। साथ में एक